लाख प्रयास के बाद भी आप अमीर नहीं हो पा रहे, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं हो पा रहा, आप बहुत बड़े धनवान व्यक्ति नहीं हो पा रहे हैं। केवल काम कर रहे हो, काम के बदले पैसे मिल रहे हैं, पैसे आते हैं फिर खर्च हो जाते हैं। जीवन जैसे कल चल रहा था, जीवन वैसे आज चल रहा है। मजा नहीं। बार बार आप अपने मुंह से यही कह रहे हो, मजा नहीं। एक बात और कहूं, आप अपने आप को बहुत हल्के में लेते हो, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। तभी तो अपने मुंह से कहते रहते हो मैं कंगाल हूँ, मैं किसी काम का नहीं, है ना। मेरे आग के आगे अंधेरा छा रहा है, इतनी महंगाई है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा। चीजें कितनी महंगी हो रही है, मैं तो नहीं खरीद सकूंगा। घर बनाने का सोचा था, अब तो नहीं होगा मुझसे, है ना। आपको परमात्मा ने बनाया है, यूनिवर्स ने आपका निर्माण किया है, पंच तत्वों से आप बने हैं, आप कोई घर का सामान से नहीं बने हुए हैं। तो आपकी वाणी जो निकल रही है जुबान से, कहीं ना कहीं वो चीज इस इमेज को आप देख भी रहे हैं। जब आप कह रहे हैं आप गरीब हैं, आप कंगाल हैं, चीजें महंगी है, आप नहीं खरीद सकेंगे, इन चीजों को आप चित्र रूप में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि चीजें महंगी है और आप नहीं खरीद पा रहे हैं। आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? आप ही तो ईश्वर हैं, आप ही तो ब्रह्मा है। आप जो कह रहे हो वो आपके साथ हो रहा है। अच्छा कहना क्यों नहीं शुरू करते? मेरे जो भाई बहन लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, रेगुलर मुझे मेरी बात सुनते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, वो इतना तो कहना शुरू कर दिए कि नहीं, मेरे पास कुछ हो ना हो, पॉजिटिविटी जरूर है। और जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपका माइंड इस पॉजिटिविटी को लेना शुरू कर देता है, गलत चीजें बोलना बंद कर देते हैं, आप अपमानजनक शब्द अपने लिए बोलना बंद कर देते हैं। चीजें महंगी है, हम नहीं खरीद पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, इतना बड़ा घर हमारे लिए नहीं है, ये सब चीजें अमीरों के लिए है, ये सब बोलना जैसे ही आप बंद कर देते हैं, ये सब चीजें आपकी तरफ आना शुरू कर देती हैं। संध्या साधना किया कीजिए, संध्या साधना का बहुत महत्व है। किसी गुरु की जरूरत नहीं, आपको किसी किसी वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है, किसी का आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। संध्या के समय स्नान आदि से निर्वृत्त होकर या हाथ मुंह धोकर अपने स्वच्छ कपड़े पहनकर कोई भी धूप या दीप जला दो। शाम को एकाग्र मन से थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई भी माला ले लो, चाहे किसी भी 108 मोती की माला हो, आप श्री राम का जप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हो, और उस पॉजिटिव चीज को देखना शुरू कर दो जो आप अपने जीवन में चाहते हो, इमेज फॉर्म में, इमेज फॉर्म में। अगर आप चाहते हो आपके घर में एक महंगा टेबल हो जिस पर आप लोग महंगे महंगे बर्तन में खाना खा रहे हो, घर का माहौल बहुत लाइट है, बहुत खूबसूरत रोशनी आ रही है, और एक बहुत महंगे डिनर सेट में आप लोग डिनर कर रहे हो, सामने आपकी बिटिया रानी भी बैठी है, आपका बेटा भी बैठा है, आपकी पत्नी भी बैठी है, तो इस चीज को चित्र रूप में देखना शुरू करो। संध्या समय में अगर आप संध्या साधना में इस चीज को रोज देखने लगते हो, तो वो माहौल आएगा कि आप एक महंगे खूबसूरत घर में एक महंगे टेबल पर बहुत खूबसूरत डिनर सेट में बैठकर परिवार के साथ डिनर करते हुए अगर खुद को देख रहे हो, तो ये दिन जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो संध्या साधना का बहुत महत्व है। आप अगर अपने बच्चे को चाहते हो कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में पढ़े, इस स्कूल में पढ़े, इस तरह का लाइफ स्टाइल जिए, तो आप अपने बच्चे को रोज देखना शुरू करो। संध्या साधना में श्री राम का जप कर सकते हो, आप अपने इष्ट का जप कर सकते हो, माता को जप सकते हो। केवल मन को एकाग्र करो और इमेज फॉर्म में उस चीज को देखने का प्रयास करो। अगर चाहते हो आपकी बेटी किसी महंगे स्कूल में पढ़ रही है, उसके कपड़े इतने महंगे हैं और इतने खूबसूरत पहने हैं, आपको यकीन ही नहीं होता है हमारी बच्ची है, तो उसको रोज देखना शुरू करो उस खूबसूरत रूप में। यकीन मानो, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यूनिवर्स से उस चीज को छीन लाओगे। बारीकी से समझो ना, क्यों लोग अमीर हो रहे हैं, कैसे अपनी समस्याओं को घर बैठे 10 मिनट 15 मिनट की साधना से ठीक कर रहे हैं। आज के इस उपाय में मैं आपको 7 गांठें लगाकर अपनी इच्छा कैसे पूरी करते हैं, कैसे हमारे पास बहुत धन आ जाए, कैसे हम अमीर बन जाए, हमारी हर कमी दूर हो जाए और हम सकारात्मक हो जाए, ये बताने आई हूँ। ध्यान दीजिए, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, कार साफ करते वक्त, कमरा साफ करते वक्त, टीवी देखते वक्त, किसी से भी बातें करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का रट रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में न बदल जाए तो कहिए
मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, दीदी हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी गुरु हूँ, मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ, मार्गदर्शन करने आई हूँ, उपाय आपको करना है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, चमत्कार बोलकर कुछ नहीं होता। ग्रह को हम बैलेंस करते हैं, आपको एकाग्र करते हैं और चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। शुक्रवार की संध्या साधना के समय, यानी संध्या साधना प्रतिदिन कीजिए, मेरी मानिए प्रतिदिन कीजिए। प्रतिदिन करते वक्त अगर आपका मन शांत होता है सफेद कपड़े पर, तो आप एक स्वच्छ सफेद कपड़ा रखिए, उसको पहन लीजिए। केसरिया पहनने का मन है, जैसा मैंने पहना है, आप केसरिया पहन लीजिए। एक दुपट्टा भी रखिए और डाल लीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। ये दिन भर के जो दाल चावल वाले कपड़े होते हैं ना, कितनी नेगेटिविटी ले आते हैं बाहर से, उसमें कोई भी साधना ना करें। माला तो एक माध्यम है, रमना हमें मंत्र में है। मंत्र तो एक माध्यम है, रमना हमें हमारी इच्छाओं में है। ध्यान से सुनो। शुक्रवार को संध्या साधना करने के बाद आप एक कलावा धागा ले लें, बड़े साइज का, नॉर्मल बड़ा साइज, 2-3 बित्ते का, 4 बित्ते का ले लीजिए कलावा धागा। इसमें इत्र जरूर लगा लीजिए। कलावा धागा लाल और पीले रंग का होता है, मंगल और गुरु इसके स्वामी होते हैं, और इत्र लगाकर हम इसमें शुक्र को जोड़ते हैं। धन धान्य संपत्ति के मालिक बनिए। धन्यवाद अर्पण कीजिए यूनिवर्स को, अपने गॉड को, अपने लॉर्ड को, जिनको आप मानते हैं, अपने इष्ट को, परमपिता परमेश्वर को खूब दिल से धन्यवाद अर्पण कीजिए। कलावा धागा हाथ में लेकर नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। आपने जीवन दिया, आपने इच्छाएं दी और इन इच्छाओं को आप पूरा कर रहे हो, मैं तो गदगद हूँ। धन्यवाद। खूब सुंदर से धन्यवाद नमन करेंगे। प्रथम गांठ देंगे। गांठ देते वक्त विजुअलाइज भी कीजिए उसी इच्छा को। जरूरी नहीं 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए देखने की। आपका कमरा अगर बहुत नॉर्मल सा है, किसी कोने में एक बेड लगा हुआ है, एक कुर्सी रखी हुई है, आप सोते हो, आप टीवी में देख रहे हो, सीरियल्स में देख रहे हो, क्या लग्जरी कमरे हैं। वॉल सीलिंग की हुई है, कितनी सुंदर लाइटें लगी हुई है, बेड कितना महंगा है, कालीन बिछी हुई है। आप इस चीज को कल्पना करो, आप इस चीज को कल्पना करो, वहां खुद को देखो। आप कोई इच्छा हो आपकी, आप लोन में दबे हुए हैं 20 लाख का, आप देखो मैं कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। घर में मैं बातें कर रहा हूँ इस बारे में कि चलो कर्ज तो खत्म हुआ, कम से कम जीवन आनंदित हो गया। इस चीज को आप देखने का प्रयास करो, लेकिन इंटेंशन क्लियर और एक इच्छा, एक गांठ बांधो। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मुझे इतना सुंदर मकान देने के लिए, मुझे इतनी बड़ी जॉब देने के लिए। मैं 5 लाख रुपए मंथली का जॉब कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद प्रभु। दूसरा गांठ दिया आपने, धन्यवाद प्रभु। कृतज्ञता देना ना भूले, कृतज्ञता प्रकट करना ना भूले। 7 गांठें लगा दे। दिन मंगलवार का हो, 7 गांठें लगाकर, अपने पुरुष है तो दाहिने हाथ में, महिला है तो बाएं हाथ में, इस कलावे धागे को प्रेम से बांध लीजिए, क्योंकि इसको विजुअलाइज करना है, इसको हमेशा देखना भी है। इस कलावा धागे को सबसे ज्यादा नजर आपकी पड़नी चाहिए। ये इच्छा है आपकी जो पूर्ण हो चुकी है, अपने ही कलाई पर बांधिए और शुक्रवार तक का इंतजार कीजिए। हर मंगलवार को आप ये बांधेंगे और शुक्रवार को इसको बदल देंगे। जो खोलेंगे उसको जल में बहा देंगे और नई संध्या साधना के समय नई साधना करके, चार्ज करके आप इसको बांधेंगे। अगर 3 बार करते करते आपका जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा, ये एक जादू सिखाई हूं आपको मैं, करके देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।